अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूअर्स, सुबह के 6:30 बजे हैं और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने। और मोहम्मद अली के लिए उठ गई थी क्योंकि आज मुझे कुछ काम भी करने थे डीप क्लीनिंग से रिलेटेड। तो मैंने दिल में सोचा वापस सोऊंगी नहीं, मैं लेटूंगी नहीं। तो व्यूअर्स, कभी कभी जो है ना, मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, कभी कभी व्लॉग्स भी बनाती हूँ और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। कभी कभी रेसिपीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए होते हैं और कमेंट्स आए हुए होते हैं, कभी कभी व्लॉग्स पर। कभी रेसिपीज़ पे नहीं आते तो व्लॉग्स पे आते हैं, कभी व्लॉग्स पे नहीं आते रेसिपीज़ पे आते हैं। तो खैर, मेरा तो काम है, मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं होता। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या फिर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। और बस मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करके, चाय वगैरह बनाकर सारा काम ख़त्म कर लिया था और मोहम्मद अली स्कूल चला गया। और फिर अब मैं यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं, बाबा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बाबा के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। बाबा बाबा जो है वो मैं अपने हस्बैंड को प्यार से बोलती हूँ। और ये बुड्ढे वाला बाबा नहीं है, ये छोटे बेबी को जो बोला जाता है बाबा, ये वो वाला बाबा है। शुरू से ही मैं बोलती थी और बस अभी वो मेरे मुंह पे यही नाम चढ़ चुका है, बाबा। ठीक है ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है। उनके कपड़े प्रेस करी थी, उनके कपड़े इसलिए प्रेस करी थी क्योंकि बीच में लाइट चली जाती है तो फिर काम अटक जाता है। तो आज मैंने डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो बस ये कपड़े प्रेस करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं सारी सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। और मोहम्मद अली के जो नाश्ते के क्लिप थे वो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो, आपको पता है, उसको जो है वो ज़्यादा कैमरा शाय है, वो कैमरा के सामने आना ज़्यादा पसंद ही नहीं करता। मैं ज़िद भी कर रही होती हूँ कि भाई आ जाओ यार, आ जाओ, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, वो कहता है नहीं भाई मम्मा, मुझे शर्म आती है। तो फिर मैं ज़्यादा फिर नहीं लेती हूँ उसके क्लिप्स। तो यहाँ पे बस कपड़े प्रेस हो गए थे मेरे। और जो है व्यूअर्स, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता दिया करें कि आप लोगों को मेरा चैनल होम स्वीट होम विद मेरा कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन सारा काम कंप्लीट कर लिया था, सफाई वगैरह, क्लीनिंग, और सुकैना का जो है पॉट, और डस्टिंग कर ली थी डाइनिंग टेबल की पूरी। माशाल्लाह से ही मैं नई शीट लेकर आई थी, यहाँ पे नई शीट लगा दी थी। और अब बैठ के बस मैं थोड़ा सा चाय के साथ, मतलब यानी कि जो थोड़ा बैठ जाती हूँ वही क्वालिटी टाइम होता है मेरा। तो उसमें ये है कि मैं कुछ अपना ग्रॉसरी लिस्ट वगैरह भी मैंने बनानी है, वो भी बनाऊँगी अभी ग्रॉसरी लिस्ट। और क्लीनिंग वगैरह तो कर ली थी मैंने, और फ्रिज वगैरह सब चीज़ें मैंने क्लीन कर लिया था। और ये छोटा सा जो डोरीमोन अभी आपने देखा था ना, ये मैं थोड़े दिन पहले लेकर आई थी सुकैने के लिए जब मैंने क्रॉकरी की शॉपिंग की थी। और ये बस अभी मैंने पानी पिया थोड़ा सा, बैठ के चाय पीऊँगी अभी सिप सिप करके, बस सुकून लूँगी थोड़ा सा। इतना ज़्यादा काम किया है, पूरी डस्टिंग पूरी क्लीनिंग मैंने की है ना। तो अभी जो हस्बैंड भी सो रहे हैं, सुकैना भी सो रही है, मोहम्मद अली चला गया। बिल्कुल सन्नाटे, अकेलापन यहाँ पे फ़ील हो रहा है, अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। तो अभी बस मैंने रेसिपी बनानी थी, तो रेसिपी के लिए आज जो है वो मैं गोश्त और पालक की रेसिपी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लेने हैं। तो पालक और गोश्त जो है वो क्या कहते हैं, जो है बहुत हस्बैंड को ना ज़्यादा पसंद है ना, पालक गोश्त। तो बस उसके लिए प्याज कट करूँगी और साथ में ही जो है वो तकरीबन अभी ये आप यकीन करो 1:30 बजे का टाइम भी बन गया है। काम करते करते पता भी नहीं चला कि क्या टाइम हो गया। मैंने नहा वहा लिया था, गुस्ल ले लिया था, और उसके बाद फिर थोड़ा कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ के अब किचन में आई, किचन में आके यही प्याज काट रही हूँ आपके सामने। तो प्याज कटिंग करूँगी, और 4 इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं ना। तो और जो है, क्या कहते हैं, रेसिपीज़ में जो चॉकलेट केक की रेसिपी थी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को इतना ज़्यादा पसंद किया। और व्यूअर्स, कभी कभी जो है ना, हमें जो है ना बस जो है ना, क्या कहते हैं, अजीब सा फील होने लग जाता है। मतलब हर चीज़ कंप्लीट होती है लाइफ में, लेकिन पता नहीं खालीपन सा लगता है, जैसे कि ना, मतलब यानी कि कुछ कमी है ना। तो उसको फुल करने के लिए मैं, आप यकीन करो, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मेरा माइंड भी बिज़ी रहे। और कभी डस्टिंग, कभी क्लीनिंग, कभी सेटिंग चेंज, ताकि जो है वो मेरा माइंड बिल्कुल जो है ना फ्रेश रहे। तो उससे ये मुझ में एनर्जी आती है, और आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरा दिल भी हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी आप लोग ही मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली मेरी आप लोग हो। और इंशाल्लाह एक दिन जब मैं वायरल हो जाऊँगी तो फिर आप लोग मेरी बातें सुनेंगे, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा चैनल पसंद आएगा। तो अभी थोड़े दिन पहले एक जो है मेरी न्यू सब्सक्राइबर है, तो उसने मुझे कहा था कि मैं आपकी हर वीडियो फुल वॉच करती हूँ। और कुकर मैंने ले लिया, हमेशा की तरह मेरा एक कुकर जो है टूटा हुआ, तो थोड़ा सा ख़राब, यानी कि 99 के ज़माने का कुकर। इंशाल्लाह ताला बस जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा
तो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं न्यू न्यू ब्रांड जो है ना ज़रूर ख़रीदूँगी। पहले ही ऑलरेडी मोबाइल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा जो है ना ख़र्चा हो चुका है। कुकर में मैंने ऑयल डालना है। ऑयल में मैंने ये जो प्याज कटिंग किए हैं ये प्याज डालने हैं और इनको मैंने लाइट ब्राउन करना है, जैसे कि सारे लोग करते हैं वैसे ही लाइट ब्राउन करना है। तो अभी आप यकीन करो मोबाइल कभी क्या कभी क्या, कभी ट्राईपॉड कभी क्या, तो उसके लिए इतना यकीन करो खर्चे हो जाते हैं कि आप मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते कि अभी तक मेरा यकीन करो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं मोबाइलों के लिए, लाइटों के लिए। तो जो मैं पालक गोश्त बना रही हूँ वो मैं उसके लिए मैंने मटन लिया है। मटन में बनाऊंगी, ये जो पालक गोश्त में बनाऊंगी ना मटन में बनाऊंगी। और उसके लिए तकरीबन मैंने 1 केजी से ज़्यादा जो है ना मैंने मटन लिया है। और ये अब आपके सामने मटन आने लगा, ये देखिए मटन। इसमें थोड़ा मिक्स मैंने लिया है, हड्डी वाला थोड़ा चर्बी वाला ना। तो ये 1 केजी से ज़्यादा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है कितना है, मैंने 2 थैलियाँ कर ली थी। तो बस जो है साथ में मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है, चाय भी मेरी बन रही है साथ साथ। और अभी मैंने ये सूखे मसाले लाल मिर्च ज़ीरा नमक, ठीक है ना, ये डाल दिया। इसको हल्का सा मैं मतलब सौते कर लूँगी। और ये टमाटर काटे मैंने 2 अदद टमाटर डालूँगी। और साथ में ही जो है फिर मैंने गोश्त डालना है। इसको गोश्त को अच्छी तरह से भुनाई करनी है ना, ताकि जो है ना इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए और बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा जो है ना वो मतलब यानी कि भुन जाए ना ये। उसके बाद ही पानी डालना है। पानी डाल के जो है वो फिर प्रेशर कुकर में इसको आपने हल्का सा गला लेना है। और पालक को जो है वो मैंने रात को ही जो है ना पीस के रख दिया था, फ्रीज़र कर दिया था, हल्का सा बॉयल करके कटिंग करके साफ़ करके हल्का सा बॉयल करके। ये सूखा धनिया है पिसा हुआ, सूखा धनिया भी डालना है। क्योंकि ख़त्म हो गया था, मैंने नीचे सिस्टर के घर से मंगवाया है इसको ना। तो सूखा धनिया भी डाल दिया और इसको अच्छी तरह भूनना है। पालक को रात को जो है मैं बता रही थी आपको कि मैंने जो है ना पीस के रख दिया था, तो वो मेरा काम डन हुआ हुआ है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के बस थोड़ा ही पानी डालना है, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है पालक में थोड़ा सा पानी डाल के ही मैंने इसको जो है ना पीसा था, तो उसमें भी ये अच्छी तरह से ना रच बस जाएगा। अभी जो है वो कुकर को आपने बंद करना है और प्रेशर कुकर लगा देना है। और यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि स्टिक टूटने की वजह से जो है ना यकीन करें कि क्या नाम है मतलब हर बंदा ऐसे बताता भी नहीं है, लेकिन देख लें क्या यहाँ पर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है कि स्टिक टूटने की वजह से मुझे सीधा और उल्टा ना कुकर नहीं पता चल रहा था। तो कुकर से याद आया कि जो है वो मेरी भाभी, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, गुड़िया भाभी। तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। अल्लाह ताला सबको ऐसी भाभियाँ दे जैसे मुझे अल्लाह ताला ने दी हैं। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। तो मेरी गुड़िया भाभी जो हैं उन्होंने मुझे कुकर प्रेशर कुकर बंद करना सिखाया था, और चलाना यूज़ करना सब कुछ उन्होंने सिखाया था। और आज तो मैं प्रेशर कुकर के अलावा कुछ बनाती ही नहीं हूँ। यकीन करें कभी कभी मैं पुलाव भी प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ, तभी बेचारे का ये हाल हो गया है। तो साथ में मैं पराठे भी बना रही हूँ, साथ में सूखी रोटियाँ भी बनाऊँगी, पराठे भी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को मैंने नाश्ता भी देना है। और ये जब तक अगर डन हो गया तो इसके साथ दे दूँगी, अदरवाइज़ उनके लिए तो मैं ऑमलेट बनाऊँगी जब तक बेटा भी आ जाएगा। तो जो है वो उसके लिए भी रोटी और पराठा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग बना के मैं हॉट पॉट में रख रही हूँ, ताकि आधा काम मेरा ख़त्म हो जाए। ऑमलेट बना लिया मैंने, हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना लिया, क्योंकि इसमें अभी जो है ना गोश्त में मैंने देखा था कि कसर है ना, तो साथ साथ में वो गोश्त भी हो रहा है और यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया। और क्या कहते हैं, आपको पता है कि क्या नाम है जो है वो हस्बैंड जो है ना ये प्याज़ों वाला ऑमलेट भी कभी कभी खाते हैं, कभी कभी फ्राई एग भी खाते हैं, मूड पे डिपेंड करता है उनके। तो लेकिन ये कि मैं डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करती हूँ ना, यानी कि कभी बेकरी वाला, कभी यहाँ पे नाश्ता देखें हस्बैंड के लिए 1 मिनट भी लगा और डन हो गया, ठीक है ना। तो हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता देने के बाद मैं जो है वो सुकैना को फीटर पिला दिया था और नीचे सिस्टर के घर पे उसको भेज दिया था। यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो मेरे पड़े हुए थे वॉश, उनको भी तय लगाना है। तो मैंने दिल में सोचा अभी बैठी हूँ बाहर, सैन में लाइट भी गई हुई है, तो चलो मैं कपड़े वपड़े सारे जो हैं वो तय कर लेती हूँ। कपड़ों वाला काम तो कम से कम डन कर दूँगी, बाद में जब लाइट आ जाएगी तो फिर जहाँ जहाँ रखने होंगे वहाँ रख दूँगी। और साथ में आपको पता है कि क्या कहते हैं और भी काम चलते रहते हैं। अगर मैं सारे कामों की आपके साथ वीडियो शेयर करने लग जाऊँ तो आप तो दिल में सोचेंगे कि ये मशीन है कोई काम करने की। अब यकीन करो अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ, मैं दिल में सोचती हूँ इतना बड़ा ऊपर नीचे का घर है, अकेले मैं संभालती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है मेरे साथ, कोई नन कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस बेआबान घर में मैं ही हूँ सिर्फ़ अकेले। और हस्बैंड तो काम पे चले जाते हैं, और या तो फिर अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका मोबाइल ज़िंदाबाद, वो मोबाइल में होते हैं या तो फिर नीचे दोस्तों में बैठे हुए होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो बहुत अच्छे। लेकिन ये है कि मतलब
जिस तरह से यानी कि गप्पें कम ही लग रही होती हैं हमारी बातें आपस में हस्बैंड वाइफ की, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा बात भी हो तो फिर झगड़ा ही हो जाता है। तो इसलिए फिर ये है कि ज़्यादा ज़्यादा बातें नहीं, कम कम बातें करनी चाहिए। और जो है ज़्यादा बातें करें तो बस एक दूसरे के साथ हम जो है ना, हमारे सितारे जो है ना नहीं मिल रहे होते आपस में, वो एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि आप यकीन करो कि माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ऐसे हस्बैंड दे। ऐसे हस्बैंड नहीं, ऐसा हस्बैंड दे, एक अदद हस्बैंड दे, सॉरी बहुत सारे हस्बैंड नहीं, एक अदद हस्बैंड दे। कपड़े भी देखें, ये देखें माशाल्लाह से, अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी दे। इनके ब्लू वाला सूट इनका है और मेरा तो फेवरेट है ये सूट, उन पे बहुत ही अच्छा सूट करता है ये। तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े भी प्रेस हो गए थे। अभी मैंने ग्रॉसरी लिस्ट बनानी थी क्योंकि हमने इम्तियाज़ जाना है 1-2 दिन में, तो ग्रॉसरी लिस्ट रेडी कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई थी मेजर। तो मैं क्या कहते हैं, मैंने दिल में सोचा नोट डाउन कर लेती हूँ। और कुछ हिसाब भी मैंने लिखना था कि कुछ दिनों पहले जो है मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाले थे, तो फिर मुझे याद नहीं रहता। ये देखें सुकैना साहिबा ने ये नीचे वाला पेज जो है इसमें लकीरें मारी हुई हैं। सुकैना मेरी डायरियाँ, मेरी चीज़ें कोई नहीं छोड़ती, यकीन करो। मैं इतनी सेटिंगें करती हूँ, जो हर रोज़ मैं सेटिंगें चेंज कर रही होती है ना, उसकी एक वजह अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे उसको सुकैना भी है, क्योंकि सुकैना सारा मैस कर देती है, सुकैना सारा फैला देती है। कभी मेरी डॉल उठा लेती है, कभी मेरे पेन उठा लेती है, कभी जब उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो उठा लेती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब यानी कि चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। घर की तो तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। मैं मीठी ईद से जो है ना, मतलब मीठी ईद से मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की। अभी मैंने बीच में क्रॉकरी शॉपिंग कर ली थी, और साथ साथ में होता है कि भाई मैं कभी जो है ना वो 2 नंबर चली जाती हूँ, तो वहाँ से मैं फिर क्या नाम है जो है कुछ सामान ले आती हूँ। तो ये है कि इकट्ठा कर रही हूँ सामान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक तकरीबन जो है वो 50-60 हज़ार का सामान इकट्ठा ना हो जाए तो मैं जाके नहीं लेती, क्योंकि फिर बार बार घर से नहीं निकला जाता है। एक ही दफ़ा मैं 2-3 महीने का राशन लेकर आती हूँ। अब आप लोग दिल में सोचो कि भाई मैं राशन जो है 2-2 3-3 महीने नहीं लेती। मैं जब जाती हूँ ना तो मैं फिर वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास काफ़ी कामों के बर्डन है, तो मैं तकरीबन 3-4 महीने की शॉपिंग एक साथ ही करके लेकर आती हूँ। मतलब ऑयल वगैरह 10 केजी, और जो है घी और पास्ता केचप, ये सब चीज़ें ना। तो बात यहाँ पर जो है ख़त्म नहीं होती है। आपको पता है कि महंगाई भी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि बस इंसान जो है वो बस इसी चक्की में पिस रहा है। जितना भी अच्छा मतलब हस्बैंड कमाए, लेकिन आपको पता है महंगाई और जो है बेबरकती जो हो गई है आजकल, मतलब नफसा नफसी का दौर है। मतलब क्योंकि क़यामत की सारी निशानियां हैं, हमें रिश्तों की कोई कदर नहीं है। हम एक अजीब सी भाग दौड़ में लग गए हैं। लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, लोग ज़्यादा प्रोफेशनली हो गए, रिश्तेदार प्रोफेशनली हो गए हैं। जहाँ पे मतलब होता है वहाँ पे मिलते हैं, और यही जी, तमाम और चीज़ों क्या की वजह कहते से आप यकीन करो कि बेबरकती भी हैं, हुई है। नफ़सा नफ़सी का दौर मैं इस तरह से कहती हूँ कि पहले ज़माने में जो है, जब अम्मी हयात थीं, तो मतलब काफ़ी पुरानी बात नहीं है, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो तब जो है क्या कहते हैं, मतलब हर चीज़ जो मतलब छोटी-छोटी जो चीज़ें होती थी उनमें खुशियाँ मिल जाती थी। जैसे कि ईद के एक नया जोड़ा मिलता था तो उसमें खुशी मिल जाती थी, शूज़ मिल जाते थे तो उसमें खुशी मिल जाती थी। और मतलब उन चीज़ों में बरकत थी, यानी कि ना मतलब एक सैंडल मिल जाना और एक ब्रेसलेट मिल जाना, या एक कोई छोटी सी चीज़ मिल जाना, मार्कर मिल जाना लिखने के लिए, ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाना, उसमें खुशी होती थी। अब हमारे पास दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब 2-2 लाख की, 1-1 लाख की एलसीडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ना मतलब यानी कि मादी चीज़ें। तो लेकिन हमारे जो अंदर हैं दिल, वो खाली हैं, वो खुशी नहीं हमें मिलती। मतलब यानी कि मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मतलब यानी कि तकरीबन यानी कि सारे सारे लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी देखें कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कि डिप्रेशन एक भाग दौड़, यानी कि ना मतलब ये कमा लें, वो कर लें, ये कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर का एक मतलब यानी कि अंदर की जो हमारी खुशी होती है वो खो सी जाती है, खालीपन सा रह जाता है, यानी कि ना। तो चीज़ें हम ख़रीदते हैं तो वक्ती खुशी मिलती है, उसमें वो चार्म और उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह, इनमें बरकत नहीं है। मतलब पहले थोड़ी भी चीज़ होती थी उसमें बरकत होती थी, अब जो इतनी सारी चीज़ें हों तो उनमें भी बरकत नहीं है। इसलिए कि हम एक दूसरे से, हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, हमारे दिलों में से मोहब्बत कहीं खो सी गई है। एक दूसरों के लिए हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर लग गए हैं। और बस क्या कहूँ इस बारे में। तो यहाँ पर मैं आप
यहाँ पर मैं आप लोगों से ये 3 ब्रशेज़ शेयर कर रही हूँ। ये पिगोन वालों के मैं ब्रशेज़, ब्रांडेड ब्रशेज़ हैं ये मैं लेकर आई हूँ सुकैना के लिए। सुकैना मिल्क वगैरह पीती है, तो सुकैना की जो टंग है ना, उस पे वाइट-वाइट से निशान पड़ जाते हैं। एक ब्रश उसके लिए, एक छोटी-छोटी सी नन्ही-नन्ही सी दाढ़ों के लिए है, और एक उसके छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से जो मोती के दाँत हैं, उनके लिए है। ये 3 ब्रशेज़ का सेट मैं लेकर आई हूँ, और वो भी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हैं। तो डाँट भी पड़ी हस्बैंड से, खैर बहरहाल, लेकिन ये है कि उसकी सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। ये देखें, ये वाला जो है ये इसकी टंग साफ़ करेगा, क्योंकि उसके मिल्क के निशान पड़ जाते हैं, तो उसके लिए थे। तो अब जो है क्या कहते हैं, ये यूज़ करवाऊँगी मैं इसे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पालक पिसा हुआ। पालक मैंने रात को ही पीस के रख लिया था, तो बस वही मैंने अभी इस गोश्त को मतलब यानी कि जो है पहले खोल के देखा तो ये गल चुका था, और उसके बाद फिर मैंने पालक डाल दिया और हरी मिर्चें, और अब बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, और पिसा हुआ गरम मसाला, और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। भून के ड्राई कर लेना है। जब पानी ड्राई हो जाए, ऑयल छोड़ दे, और इसका चर्बी का, मटन का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना, मटन की जो चर्बी है उसका ऑयल निकलेगा। और यहाँ पर जो है वो बस मेरा जो है खाना रेडी हो गया, पालक गोश्त। और व्यूअर्स, चैनल पर जाके ज़रूर विज़िट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, एक लाइक का बटन दबा दिया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसी हरा भरा रखे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।